तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो रेशियो और परसेंटेज पर दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। अगर रेशियो में अगर हमको किसी भी चीज़ को लिखना है तो आप देख सकते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है ऐसे दो डॉट को देना, और ये सिंबल है इसका, जिसको हम लोग 4:5 अगर लिखते हैं तो इसको 4/5 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये रेशियो है और ये आप लोगों ने पढ़ा है। उसी में परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज आपका 100 पर निकलता है। ठीक है, अब परसेंटेज जब 100 पर निकलता है तो इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस हम लोग को थोड़ा सा इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट जानना था। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। यानी कि एक पिकनिक का प्लान होता है क्लास 7 में, जिसमें गर्ल्स अगर 60% है तो बचे कितने 40%। 40% जो है वो लड़का है और 18 लड़कियों की संख्या है। कह कि द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। यानी 12 रुपया हर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ रहा है और टोटल 55 किलोमीटर जाना है और 55 किलोमीटर आना है। और उसी में कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी ₹4280, यानी 4280 रुपया रिफ्रेशमेंट यानी कि नाश्ता पानी का है। अब कह रहा है कि कैन यू टेल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो अभी आपने देखा कि अगर लड़कियों की संख्या कितनी थी 60%, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40%। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वाइज। उसके बाद कह रहे द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विथ द क्लास। अब 18 लड़कियों की संख्या थी, लड़के कितने होंगे ये देखना है, और उसमें 2 टीचर एक्स्ट्रा भी हैं। कह रहा है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज। अब ये देखना है व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें 2 लड़के, एक लड़की है और एक लड़का है, जो अपने तरीका से इसको सॉल्यूशन इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। अब एक्स से टोटल बच्चों की संख्या है तो 60% गर्ल्स है। 60% गर्ल्स है तो हम लोग निकालेंगे ना 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। 18 क्यों है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 18 थी। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 100/60, जब 30 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। लड़कियों की संख्या 18 थी, लड़कों की संख्या 12 हो गई। अब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर 12 दे दिया। रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमारा आराम से निकल जाएगा रेशियो, क्या 18/12 करेंगे, 18 लड़कियों की 12 लड़कों का, तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा था टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है कितना लगेगा, तो 55 किलोमीटर लग रहा था, 55 किलोमीटर जाना था और 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग रहा था। तो 55 किलोमीटर अगर जाएगा तो 55 किलोमीटर आएगा भी, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 110, और 12 रुपये के हिसाब से जब हम जोड़े तो 1320 रुपया आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल एक्सपेंसेज यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, तो रिप्लेसमेंट का चार्ज लग रहा था 4280, और उसके बाद 1320 रुपया क्या चीज का हुआ, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। टोटल जोड़े तो आ गया 5600। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, तो 18 लड़कियां थी, 12 लड़के हो गए और 2 टीचर, यानी कि 32 लोग हो गए। अब एक आदमी का खर्चा अगर निकालें, द अमाउंट स्पेंड फॉर 1 पर्सन, तो टोटल हमारा जो आया था वो 5600 रुपया आया था, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 32 थे। तो जब इसको हम डिवाइड किए तो 175 रुपीज एक आदमी पर कॉस्ट पड़ रहा था। अब थर्ड क्वेश्चन जो था, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वाज मेड, 22 किलोमीटर पर पहला स्टॉपेज देना था। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं ना कि परसेंटेज में इसको बताना था।
तो आसिमा जब निकालती है तो वहाँ पर 22/55 कर रही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 55 है और 22 किलोमीटर पर पहला स्टॉपेज है। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब देखिए ट्राई दीज आते हैं क्वेश्चन में। कह रहे इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे in helping their children to do homework. There were 90 parents who helped for half hour to one whole one by 2 hours, यानी कि 1.5 घंटा. The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. 20% help for more than 1.5 hour per day. यानी कि अगर हम मोटा मोटी देखें तो यहाँ पर ये देखिए फिगर दिया हुआ है, जहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो आधा घंटा से 1.5 घंटा ध्यान देते हैं, और 20% ऐसे हैं जो 1.5 घंटा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो आपका आधा घंटा से 1.5 घंटे के पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी है? 90 है। अब हम जब निकालेंगे इसको तो कह रहे हैं हाउ मेनी पेरेंट्स वेयर सर्वेड। तो जब भी हम इसको निकालें तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हाफ से 1.5 घंटा का जो संख्या है वो 90% है। तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ पेरेंट्स वेयर सर्वेड बी एक्स। मान लीजिए कि एक्स लोगों पर ये सर्वे हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 30%। 30 क्यों? क्योंकि जो आपका आधा घंटा से 1.5 घंटे के लोगों की संख्या थी वो 30% थी, तो यहाँ पर 30% लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने था जो आधा घंटा से 1.5 घंटा करते थे? 90। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा 30 और इंटू 10 आ गया, यानी कि 300 आ गया। एक्स इंटू 30/100 इज इक्वल टू 90। देन ये एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 इंटू 10, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 300। यानी 300 लोगों पर ये सर्वे किया गया। और कितने लोगों ने कोई हेल्प नहीं किया? तो 50% लोग जो थे ऐसे जो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो यानी कि नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएगा? 150। और फिर पेरेंट्स हेल्प्ड मोर देन 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा से ज़्यादा कितने लोग थे? तो 20% लोग थे, यानी कि उनकी संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, तो ये इसका ट्राई दीज का क्वेश्चन था। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज 7.1 में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी बड़ा टर्म होता है उसको ही कम किया जाता है। जैसे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर दिया है ना, तो यहाँ 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। यहाँ 50 पैसे टू 5 रुपीज़ दिया है तो यहाँ 5 रुपीज़ को पैसे में चेंज कर दीजिए, तो ये आराम से बन जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तो 3/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। कह रहे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% अगर इंटरेस्टेड है तो कितने परसेंट नहीं इंटरेस्टेड होंगे? तो 100 माइनस 72। देखिए इंटरेस्टेड इन मैथ 72%, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स 100 माइनस 72, यानी 28%। अब उन लोगों की संख्या निकाल ली जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स 28% ऑफ 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 28/100 इंटू 25, यानी कि 7 लड़के ऐसे थे जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड। If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम जो है वो 10 मैच जीतती है टोटल मैचों का, और वो 40% होता है, तो टोटल उसने कितने मैच खेले हैं? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लेट टोटल मैच बी प्लेड एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% जीत है, तो 40% जीत, और जीत की संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ निकाले तो 4x/10 इज इक्वल टू 10। 4x इज इक्वल टू 10 इंटू 10, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 100/4 यानी 25। यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले किए गए? 25 खेले गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहे इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। 75% अगर खर्च कर देती है तो बचाएगी कितना? तो देखिए अगर स्पेंड करेगी 75% तो बचाएगी कितना? 100 माइनस 75 यानी 25% बचा ली। और बचाने की जो उसका रुपया है वो 600 है, तो इस पर निकाल लीजिए क्या? लेट टोटल मनी बी ₹x, और इस पर x इंटू 25/100। यहाँ 25 क्यों लिखे? क्योंकि 600 रुपया ही बचा है और यही हमारा बचत है 25%। तो x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 600, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा
2400 रुपीज, ये आपका इसका टोटल मनी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम। अब 60% क्रिकेट 30% फुटबॉल, तो 60-30-90 हो गया, तो 10% न बचे जो कि अदर गेम को लाइक करते हैं। तो कह रहा है आपको कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब सबका अलग अलग निकाल दीजिए, तो 60% ऑफ 50 लाख निकाल दीजिए, फिर आपका 30% ऑफ 50 लाख निकाल दीजिए, फिर 10% ऑफ 50 लाख निकाल दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।